अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप सिंपली ये है कि हकीम मोहम्मद सैद मेमोरियल स्कॉलरशिप। इसको आज हम डिस्कवर करेंगे और इसके फीचर्स देखेंगे और एडवांटेज क्या हैं, किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको अच्छी लगती है और अच्छी नहीं लगती है तो उसको डिसलाइक कर सकते हैं। तो ये सिंपली हकीम मोहम्मद सईद मेमोरियल स्कॉलरशिप है जो हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान इसको लॉन्च करता है। और इनकी डेडलाइन तकरीबन ऑलवेज़ ही ओपन रहती है। और ये फ़ंड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं, इसको डिस्कवर करते हैं कि इसमें किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। तो सिंपली ये हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान थ्रू द नेटवर्क एजुकेशन थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री स्ट्राइविंग टूवर्ड। तो ये उन बच्चों के लिए लेते हैं, ठीक है। तो हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ अवार्डिंग हकीम मोहम्मद सईद मेमोरियल स्कॉलरशिप इन द ईयर 2002 एंड 3। तो इन्होंने 2002 और 3 में शुरू किया था। तो पहले इनके पास लिमिटेड सीट थी और इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए कराची में, जो कराची बोर्ड से थे। लेकिन अब कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा बोर्ड्स के थे। लेकिन अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया इस स्कॉलरशिप को। और अब ये प्रोवाइड करते हैं 26 गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट। And then Hakim Mohammed Said Memorial Scholarship is awarded to fresh batch matric pass and inter pass students every year on the merit कम नीड बेस। तो जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक और इंटर के, ये उनको दी जाती है और ये मेरिट बेस पे ही होती है जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं। और मेट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स के लिए 25,000 एक ईयर और इंटरमीडिएट के लिए भी सेम और इंटरमीडिएट के लिए 50,000 और मेट्रिकुलेशन वालों के लिए 25,000 दिए जाते हैं। और ये आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है, उनको उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो आपको बैंक के थ्रू एक कार्ड देते हैं, तो हर मंथली आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ कि इसका फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है और इसको कहाँ पे हम सेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, उसको भी हम डिस्कवर करते हैं कि कहाँ से इनको ये फॉर्म भेजा जाए और किस तरह फिल किया जाए। तो सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप था, तो यहाँ से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और यहाँ से आप अगर इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे आएंगे और सिंपली यहाँ पे डाउनलोड स्कॉलरशिप फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो सिंपली मैं इसको कैंसिल करूँगा और आप इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। अभी हम चलते हैं कि इसका स्कॉलरशिप फॉर्म किस तरह फिल किया जाए, ठीक है। तो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इनको भेज किस तरह सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। तो सिंपली ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके साथ कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि सर हम ये आपकी लोकेशन क्या है और कहाँ पे ये हम सेंड कर सकते हैं। ये इसका नंबर भी है और इनकी ईमेल भी है, तो उनको आप ईमेल या इस नंबर पे कांटेक्ट करके बोल सकते हैं। तो सिंपली अभी हम चलते हैं कि इसका फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। सिंपली अभी यहाँ पे हम फॉर्म की तरफ आ गए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, अटैच करना है। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स लिखना है, फादर नेम एंड गार्डियन नेम। फादर नेम तो सिंपली आपका फादर ही होगा, यानी गार्डियन नेम जो आपको यानी प्रोवाइड करता है खर्चा वगैरह सारी चीज़ें। तो अब उस वहाँ पे भी फादर का नेम ही लिखेंगे, ठीक है। अगर लेट सपोज अगर आपका फादर अलाइव नहीं है, मतलब डेथ हो गई है सिंपली, तो आप जिसके पास अंकल या किसी के पास सिंपली रहते हैं तो उसका आप लिखेंगे गार्डियन एंड फादर अपने फादर का। एंड सिंपली नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे लिखा है फादर एंड गार्डियन प्रोफेशन। तो सिंपली यहाँ पे आप फादर या गार्डियन प्रोफेशन लिखेंगे, वो कहाँ पे काम करते हैं, लेट सपोज एम्प्लॉयर हैं या मजदूर है या ETC जो भी हैं व्हाट्सोएवर। तो सिंपली वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। देन नेम ऑफ एड्रेस ऑफ फादर एंड गार्डियन एम्प्लॉयर,
तो आपका फादर जहाँ पे एम्प्लॉयर है वहाँ की आप एड्रेस लिखेंगे। देन रिलेशनशिप विथ गार्डियन, तो अगर आपका अंकल है या फादर है या ब्रदर है, वाट एवर ही इज़, सो आप उसका नाम लिखेंगे। एंड देन मूविंग अहेड के आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे जाएं, पहले यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं सेक्स यानी मेल फीमेल, देन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अपना, और नीचे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर फादर का, ये दोनों आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपके पास फ़ोटोकॉपी है कार्ड की तो वो भी इसके साथ अटेस्ट कर दीजिएगा। एंड फादर की देन येस पे आप टिक करेंगे। एंड नेक्स्ट पे अगर हम आएँ तो कॉलेज स्कूल जो कार्ड होता है, तो अगर आपके पास वो कार्ड है तो उसका वहाँ पे नंबर मेंशन होता है, वो लिखेंगे। अगर नहीं है तो वहाँ से आप बनवा के वो आपको बना के दे देते हैं, तो 50 रुपया लेते हैं, तो वो सिंपली आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देन परमानेंट एड्रेस और विथ टेलीफोन नंबर, यानी जो आपकी परमानेंट एड्रेस है वो लिखेंगे और टेलीफोन नंबर भी उनके साथ। एंड देन इफ़ यू हैव अ हाउस ऑन अ रेंट, तो अगर आपको अपना है तो वो भी लिखेंगे, ठीक है, और किराए का है तो वो भी। और प्रेजेंट एड्रेस विथ टेलीफोन नंबर, ये दोनों आप सिंपली ये लिखेंगे। एंड देन नेम ऑफ स्कूल फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट्स मेट्रिकुलेशन, वो लिखेंगे जहाँ से आपने मैट्रिक की हुई है सिंपली। एंड द नेम ऑफ कॉलेज फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट्स पास द इंटर एग्जामिनेशन, तो अगर आपने मेट्रिकुलेशन की हुई है तो आप मेट्रिकुलेशन रखेंगे, इंटरमीडिएट नहीं रखेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट के फ्रेश हैं तो यू हैव टू राइट बोथ स्कूल एंड कॉलेज। एंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर द प्रेजेंटली स्टूडेंट स्टैंडिंग, इट मीन्स कि आप कहाँ पे अभी प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे सिंपली उसका ऐड करेंगे। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो सिंपली उसके बाद है ग्रुप के, आप प्री इंजीनियरिंग के या मैट्रिक के वो लिखेंगे। देन डेट ऑफ कंप्लीटेशन प्रेजेंट एकेडमिक ईयर, जो अभी आपने मेट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट किया है तो सिंपली वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द डेट ऑफ कंप्लीटेशन इंटर कोर्स, वो लिखेंगे जो आपने कोर्स किया हुआ है। प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, वो प्रोग्राम लिखेंगे अगर कोई आपने किया हुआ है इंटरमीडिएट के बाद या मैट्रिक के बाद। प्रेजेंट मंथली एनुअल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ टू बी अटेस्ट, जो आपकी मंथली या एनुअली इनकम होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह आप लगा दीजिएगा। लास्ट एग्ज़ामिनेशन पास, जो आपने लास्ट एग्ज़ामिनेशन पास किया है उसका ईयर और उसके साथ फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। एंड सिंपली लास्ट में आपको यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड लिखना होगा, वो यहाँ पे मेंशन है एजुकेशन बोर्ड यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, वो ईयर भी लिखेंगे और सारी चीज़ें ये आप यहाँ से ऐड करेंगे। से आप परसेंटेज जो भी होगी वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है ग्रेड और परसेंटेज, ईयर, मार्क्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आर यू गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो वो लिखेंगे। स्कॉलरशिप डाउन प्रीवियसली हमदर्द, अगर आपने पहले हमदर्द से कोई स्कॉलरशिप ली है तो वो भी लिखेंगे, अगर नहीं ली है तो नो कर देंगे। स्कॉलरशिप डाउन प्रीवियसली फ्रॉम हमदर्द इफ़ एनी ब्रदर या सिस्टर, अगर आपने ब्रदर या सिस्टर ने कोई यहाँ पे ली हुई है तो वो भी लिखेंगे। और मंथली इनकम फादर गार्डियन, वो भी लिखेंगे और अटैच करेंगे कॉपी। नेम ऑफ डिपेंडेंट फादर एंड गार्डियन, और आपके फैमिली मेम्बर कितने और आपके बहन भाई कितने पढ़ते हैं वो भी लिखेंगे। और एनी अदर रिलेटिव इंफॉर्मेशन, तो अगर है तो वो भी लिखेंगे। सिंपली यहाँ से आप अपनी सिग्नेचर एंड फादर सिग्नेचर और डेट लिखेंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्म है वो अपने हेडमास्टर से अटैच करवाएंगे या प्रिंसिपल से, और उसके बाद वो नीचे ये सारी डेट वगैरह, डेस्टिनेशन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई करेगा। उसके बाद आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटेस्ट करने पड़ेंगे। और देन यू हैव टू सेंड द सेम लोकेशन बिफोर आई हैव टोल्ड यू, कि उनसे आप कांटेक्ट करेंगे कहाँ पे सेंड करनी है और कहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।